बड़ी खबर आपको बता दें, अनंत सिंह और 5 समर्थक उनके, जिन पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। दुलारचंद यादव के परिवार ने एफआईआर दर्ज करा दी है और ये एफआईआर जेडीयू उम्मीदवार मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह पर भी दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अनंत सिंह और उनके 5 समर्थकों पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज हुई है बीच चुनाव में। दुलारचंद यादव के परिवार की तरफ से एफआईआर कटवाई गई है अनंत सिंह के खिलाफ। कई वीडियोस सामने आ रहे हैं और उन वीडियोस का हवाला देकर दोनों ही पक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें, मोकामा में बाहुबलियों के बीच बड़ी चुनावी टक्कर। आरजेडी से बाहुबली सूरजभान की पत्नी है वीना देवी, वो चुनाव के मैदान में हैं और जेडीयू ने बाहुबली अनंत सिंह को चुनावी दंगल में उतारा है। उन्हीं के खिलाफ हत्या का यह केस दर्ज हो गया है, लेकिन अनंत सिंह ने बड़ा दावा किया है। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये काम सूरजभान का है। सूरजभान जांच में सब कुछ साफ हो जाने की बात कह रहे हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। कुल रोड़ा रख लिया था, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ। और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। तो दोनों बाहुबलियों को आपने सुन लिया। वैसे दुलारचंद हत्याकांड को लेकर जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आरजेडी के नेता, महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सीधे नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठा दिए हैं। और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, उन्होंने बाहुबलियों वाली पॉलिटिक्स पर जमकर निशाना साधा है। चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज का हो जाएगा? जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना, ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है और ये सीधा उनका फेलियर है। गलत है वो गलत है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर 2 बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। देखिए, दुलारचंद यादव से अनंत सिंह की आखिर दुश्मनी क्या है, ये लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्योंकि आरोप यहां पर अनंत सिंह पर लग रहे हैं कि उन्हीं के समर्थकों ने दुलारचंद यादव की हत्या करवा दी। ऐसे में लंबे समय तक आरजेडी से जुड़ाव दुलारचंद यादव का रहा है।
लालू के वो करीबी माने जाते हैं। 1990 में अनंत सिंह के भाई के खिलाफ वो चुनाव लड़े, हालांकि ये अलग बात है कि वो हार गए थे चुनाव। अच्छा, इसके अलावा 2022 में जब मोकामा में उपचुनाव हुआ था, जिसमें अनंत सिंह की पत्नी जो है वो चुनाव मैदान में बतौर उम्मीदवार थी, तो उसमें उनका समर्थन किया था। पिछले कुछ समय से जनसुराज के वो समर्थन में प्रचार कर रहे थे। दुलार चंद यादव पर हत्या, आमसा के कई मुकदमे दर्ज हैं। दुलार चंद यादव पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं और ऐसे में अब दुलार चंद यादव की हत्या और दुलार चंद यादव की हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल नीतीश के सुशासन पर और साथ ही राजनीति में बाहुबलियों के वर्चस्व पर। अनंत सिंह पर आरोप लगे हैं, सियासत उफान पर है। महागठबंधन की ओर से एनडीए सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एनडीए की ओर से भी जवाब देने में देर नहीं लगाई गई। ये जांच का विषय है, लेकिन जो जिनकी हत्या हुई है वो भी एक दुर्दांत अपराधी थे और क्यों हुआ है ये तो जांच का विषय है। क्या लगा खूनी खेल शुरू हो गया? क्या राजनीति के आड़ में खूनी खेल शुरू हो गया है? राजनीति में कहीं खूनी खेल का जगह नहीं है। राजनीति में इतनी शुचिता जरूर कायम रहे कि आईना रख करके ही टिप्पणी किया कीजिए। कौन सा आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? 2 दिन पहले के एएसआई की हत्या हुई, कौन सा है? महाजंगल राज बोलूं, मणिपुर जैसे हालात बोलूं, कल मोकामा में एक हत्या हुई, क्या बोलूं प्रधानमंत्री जी? देश के प्रधानमंत्री हैं। घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया, 8-10 गाड़ियां चूर कर दी गई। हमारे अत्री के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रचार गाड़ी को भी प्रचार के समय के बाद रोक लिया गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।